कुछ मुहूर्त ऐसे हैं, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, जो विशेष मुहूर्त होते हैं, जैसे कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, अक्षय तृतीया, विजयादशमी, धन त्रयोदशी, दीपावली, बसंत पंचमी। और भी कुछ मुहूर्त हैं इसी तरह से, जैसे भड्डली नवमी, फुलेरा दौज और देवउठनी एकादशी। दर्शकों, इस समय 2 माह के लिए विवाह जैसे शुभ मांगलिक कार्य, देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, गृह प्रवेश आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, ज्योतिष के अनुसार बंद हैं। तो ऐसे समय में अक्षय तृतीया की उपयोगिता इसलिए और बढ़ गई है कि 2 माह तक कोई भी हम विवाह कार्य नहीं कर सकते। लेकिन शुक्र तारा, गुरु तारा अस्त होने का दोष हमें यहाँ नहीं लगता अबूझ मुहूर्त में। यह अबूझ मुहूर्त की श्रेणी में आता है, अबूझ मुहूर्त है, तो इस दिन विवाह जैसे मांगलिक कार्य और भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं। खरीदारी के लिए भी यह अति उत्तम माना गया है। यथा नाम तथा गुण के अनुसार इस दिन कोई भी शुभ कार्य यदि किया जाए, कोई भी पुण्य किया जाए, कोई जमीन जायदाद खरीदी जाए, कोई आभूषण अलंकार वाहन खरीदे जाए, तो उनकी आयु बड़ी लंबी होती है। बहुत समय, लंबे समय तक हम उसका सुख उपभोग करते हैं, यानी उनका उपभोग अक्षय के रूप में हमें प्राप्त होता है। यदि हम इस दिन कोई दान पुण्य भी करते हैं तो वह भी अच्छा रहता है। इसलिए इस दिन पितृ आत्माओं के लिए भी दान पुण्य करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले हमें गंगा स्नान करके और पितरों के निमित्त तर्पण और दान पुण्य, जिसमें मिट्टी का भरा हुआ घट, पंखा है, सत्तू है, उस पर वस्त्र रख के देते हैं, फल भी रखते हैं, विशेष करके मौसमी फल जैसे खरबूजा, ककड़ी वगैरह वगैरह। दान दक्षिणा सहित हमें मंदिर में या किसी वेद पाठी के यहाँ देना चाहिए। गंगा स्नान, तीर्थों का स्नान, गंगा जल डाल के स्नान का भी इस दिन विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इसी दिन गंगा जी हमारे धरती पर आई हैं। दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन जो हमें शुभ खरीदारी करना है वह पूरे दिन के ही लिए शुभ है। अक्षय तृतीया का प्रारंभ सबसे पहले हम आपको बताएं कि यह तिथि शुक्रवार को तड़के ही 4:18 से प्रारंभ हो गई है और यह रात्रि में 2:50 पर रही है शुक्रवार को। रोहिणी नक्षत्र भी हमें सुबह मिलेगा। प्रातः सूर्योदय से पूर्व भी एक दिन पहले ही हो चुका है प्रारंभ, और दिन में 10:47 तक रहेगा। इसमें हमें चौघड़िया का थोड़ा सा ध्यान दें। अंचल में शुभ चौघड़िया, लाभ और अमृत की चौघड़िया का जो समय है वह प्रातः 7:14 से 10:22 तक का समय रहेगा। इस समय हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी खरीदारी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वह विशेष शुभ फलप्रद रहेगी। इसी तरह से अभिजित मुहूर्त का भी को भी विशेष मान्यता दी जाती है। अभिजित मुहूर्त का समय अंचल में प्रातः 11:47 से प्रारंभ होगा और है 12:35 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त में भी यदि आप कोई शुभ कार्य करते हैं वह भी विशेष शुभ फलप्रद रहेंगे। हालांकि तृतीया तिथि का जो भोग्य काल है वह दिन में ही समाप्त हो जाएगा, अर्थात यह तिथि रात्रि 2:50 पर समाप्त होगी। लेकिन इसमें जो रोहिणी नक्षत्र है वह 10:47 तक रहेगा। तो 10:47 के समय को विशेष प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि तृतीया तिथि में रोहिणी नक्षत्र की उपस्थिति को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो यह पूरा दिन ही श्रेष्ठ रहेगा और किसी भी समय भी आप यदि कोई शुभ कार्य करते हैं वैसा भी फलीभूत होंगे, लेकिन इसकी उपयोगिता को और बढ़ाने के लिए आप चौघड़िया पर भी ध्यान दे सकते हैं, अभिजित मुहूर्त का भी प्रयोग कर सकते हैं। दर्शकों, आपको मालूम होना चाहिए कि यह तिथि, अक्षय तृतीया तिथि, इतनी प्रमुख या महत्वपूर्ण तिथि क्यों है। इसके पीछे इतिहास में और पुराणों में बहुत सी ही ऐसी घटनाएं मिलती हैं जो इसकी महत्व को या इसकी अक्षय तृतीया के शुभ फल में अधिक वृद्धिदायक हो गई हैं। दर्शकों, इस दिन भगवान परशुराम जी, जो भगवान के विष्णु भगवान के 6वें अवतार हैं, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। माँ गंगा का जो आगमन धरती पर आज ही के दिन हुआ था। माँ अन्नपूर्णा का जन्म है वो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। सत्ययुग त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ है, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है।